ने नेताओं को नमस्कार दोस्तों, पीटीवी में आपका स्वागत है। हर केस पर लीपापोती कर दी गई। साथियों, नेपाल में क्रांति हुई कराकर नेपाल में प्रोजेक्ट और हम नेपाल को इतने बड़े देश भारत के साथ उसकी तुलना क्यों कर रहे हैं, नेपाल की जनता बेरोजगार, जबकि नेपाल की जो जनसंख्या कुल 3 करोड़ के आसपास ही होगी लगभग, और हम इस भारत देश के साथ उसका कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? ऐसा क्यों है? इस आक्रोश ने नेपाल का वर्तमान जला दिया। फिर नेपाल में जिन लोगों ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया, एक सपना देखा कि कुछ बदलेगा, सुरक्षित कर लिया। अभी ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि नेपाल में जो सत्ता वापस होगी सरकार और विपक्ष या नेपाल में फिर से राजशाही आएगी, ये भी हो सकता है, या नेपाल में जिस तरह का लोकतंत्र आएगा वो लोकतंत्र फिर से वहां पर लोगों के लिए जो लोगों की आशा है, क्या उसके अनुसार वो काम कर पाएगा कि नहीं। भी हो सकती थी। क्या नेपाल में ऐसे साधन है, नेपाल में ऐसी इंडस्ट्री है, नेपाल में इस तरह की इंडस्ट्री है कि एकदम रोजगार दिया जाए, एकदम शिक्षा दी जाए लोगों को, एकदम नेपाल में टेक्नोलॉजी लाई जाए। नेपाल दुनिया का सबसे गरीब देश है। सरकार कहती है कि सिर्फ साथ ही सवाल यह है कि हम इस देश को अपने भारत देश के साथ क्यों तुलना कर रहे हैं। विदेश में जाकर नौकरी साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। आप देखिए, मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं अपने घर भेज और आप भी देखें कि इस देश के साथ क्यों तुलना हो रही है नेपाल। दर्शकों, क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी देश की जो वाले नेपाली जो एक संपन्नता होती है वो किससे तुलना की जाती है? वहां की हैप्पीनेस से, कि उस देश के नागरिक कितने खुश हैं, उस देश के नागरिक सरकार से कितने सेटिस्फाइड हैं। विदेश में रहने वाले नेपाली क्या उस देश की समृद्धि जो है वो किससे तुलना करनी चाहिए? विकास जो है, उस देश के नागरिकों का विकास है, वो किससे तुलना होनी चाहिए? गुस्से में भड़क गए। अब मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं एक चिंगारी भी सरकार गिरा सकती है। नेपाल कि सरकार भारत का जो न्याय, भारत का जो न्यायालय है, भारत का जो कोर्ट है, मैंने एक सवाल गूगल से पूछा प्रधानमंत्री कि जो भारत में कोर्ट में जो लंबित मामले हैं वो कितने हैं। आप चौंक जाएंगे कि भारत में क्या न्याय मिलता है। और भारत के न्यायालय पर ही नहीं, भारत में जो सरकारें काम करती हैं, भारत में जो तंत्र काम करता है, भारत में जो सिस्टम काम करता है, उन पर भी आप जरूर सवाल करेंगे और ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि भारत की ये स्थिति, और इसी अलग अलग राय के चलते युवाओं के कई ऐसे भारत के विभिन्न न्यायालयों में जो निचले न्यायालय है, निचली अदालतें हैं, वहां की क्या स्थिति है? वहां पर 4.6 करोड़ मामले लंबित है। इससे भी कहीं ज्यादा, ये आंकड़ा 2025 का नया आंकड़ा है। और जो उच्च न्यायालय है भारत के, उसमें भी लगभग 63 लाख से भी कहीं ज्यादा, मैंने लगभग इसलिए कहा है कि 63 लाख से भी ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। अभी आप एक आंकड़ा और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, यह भी 2025 का ही आंकड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं? सुप्रीम कोर्ट में लगभग 86,000, सुप्रीम कोर्ट में 86,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। दर्शकों, यहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल होते हैं कि जिस देश में न्याय की स्थिति होती है, जिस देश में न्याय नहीं मिलता है, लोग न्यायालय जाते हैं कि वहां न्याय मिलेगा, उन्हें जस्टिस मिलेगा। बहुत सारे नारे देश में लगते हैं, वी वांट जस्टिस, पर हमें जस्टिस कहां मिलता है? न्यायालय में जस्टिस मिलता है। और वो जस्टिस की क्या स्थिति है, और जो हमारी अदालतों की कार्य प्रणाली है या क्षमता है, उस पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और एक आंकड़ा मैं आपको और बताना चाहता हूं कि 50 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक पेंडिंग है। अदालतों में 50 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक पेंडिंग है। अब आप देखिए दर्शकों कि ये स्थिति देश की है। हम नेपाल को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नेपाल में क्रांति हुई, भारत के लिए क्या फर्क पड़ेगा उसका?
नेपाल की क्रांति हुई, उसके पीछे कौन है? एक छोटा देश है। छोटी सी बात उसको कौन मोटिवेट कर रहा है? उनके राजनेताओं को कौन सपोर्ट कर रहा है? वहां पर जो उनकी इंटरम स्थिति है, वहां की आंतरिक स्थिति क्या है, कोई नहीं जानता है। सरकार के खिलाफ गुस्सा काफी वहां पर सुशीला गार्गी बनेगी, वहां पर सुशीला गार्गी बनेगी पीएम, या वालेन, की सत्ता और सिस्टम की या कोई और, या भारत, या नेपाल में फिर से राजशाही वापिस होगी? ये बहुत सारे सवाल है। और जो नेपो किड्स या नेपो बेबी की बात जो हो रही है, क्या भारत के अंदर ये चीज नहीं है? बाहर निकलने क्या भारत के अंदर जो लोग अमीर हो रहे हैं वो अमीर ही हो रहे हैं, जो गरीब हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं? क्या स्थिति भारत के अंदर नहीं है? नाम की एनजीओ इसीलिए तो हम भारत की जो तुलना है वो नेपाल से हो रही है। दर्शकों, ये शख्स 2 दिन के अंदर किस नेपाल देश में के अंदर, खोज करवाने में कैसे इस देश के कामयाब अंदर हुए, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत में भी बहुत सारा करप्शन है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर करप्शन नहीं है। जब लोग किसी ऑफिस में जाते हैं, अपनी फाइल लेके कुछ मांगते हैं, तो ना जाने उनको कितना ज्यादा वेट करना पड़ता है। यूथ अगेंस्ट करप्शन के अगर उन्हें कोई पानी का कनेक्शन भी लेना है, वहां के लिए भी उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है। और फेस मास्क भी लेकर आइए। इस देश में यूथ अगेंस्ट ये स्थिति, शायद इस देश में ये स्थिति खत्म होगी। दर्शकों, एक भारत में भी एक आंदोलन हुआ, अभी आपने देखा होगा, अन्ना आंदोलन। के प्रोटेस्ट के लिए आह्वान किया और अन्ना आंदोलन ने क्या किया? अपने मैसेज अन्ना आंदोलन ने आपने देखा कि दिल्ली की सत्ता बदली थी, अपने स्कूल बैग लेकर आओ। और दिल्ली में जो उस आंदोलन से एक पार्टी उपजी, उसने भी राज किया कुछ सालों तक भारत में। और आंदोलन क्यों हुआ? वो आंदोलन क्यों? क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार है, ये बात माननी होगी। और ऐसा भ्रष्टाचार, मैंने ये सवाल एक एम्प्लॉय से पूछा, वो मेरे दोस्त है अच्छी तरह से। मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, आप एक जूनियर इंजीनियर हैं, और आप लोगों से पैसा क्यों लेते हैं? एक्स्ट्रा पैसे की उम्मीद क्यों करते हैं आप? जब कोई आपके पास लोग आते हैं, कोई काम होता है, तो जरूर आप रखते हैं कि हमें कुछ पैसा बाहर से मिले। तो उनका जवाब ये था कि मेरी जो तनख्वाह है, मेरा जो वेतन है, वो सूखा बचेगा। ये लैंग्वेज उन्होंने कही। दर्शकों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये मानसिकता है भारत के एम्प्लॉयजों की। इसीलिए भारत में जो काम होता है वो बहुत डिले होता जरूर है, पर बहुत ज्यादा संघर्षों के बाद होता है। कुछ लोगों का तो होता ही नहीं, बहुत स्थिति खराब है। वो ये कहते हैं कि मेरी जो सैलरी है वो सूखी बचनी चाहिए, बस। ये मानसिकता है भारत की, ये मानसिकता है यहाँ के लोगों की। इसको करप्शन कहते हैं। और उनकी जो सैलरी, जब मैंने कहा कि आपकी सैलरी तो लगभग 1 लाख से ऊपर ही होगी, तो वो कहते इससे क्या होता है? अगर कोई बाहर की कमाई आ जाए, कुछ बाहर का हमें पैसा मिले, तो उससे हमारी सैलरी बच जाएगी। तो ये मेंटेलिटी है, ये ऐसी करप्शन है जो हमारे ब्रेन में घुसी हुई है। इसलिए आज जितना भी मीडिया, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, नेपाल से इसीलिए नेपाल की तुलना भारत से कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं लोगों को जानना चाहिए कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये खत्म करना ही होगा। तब हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, तब हमारे देश की जो आर्थिकी वो सुधर सकती है, तब हमारे देश के लोग जो संपन्न दिखना चाहते हैं, जो ऊपर आना चाहते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, उनको हम ऊपर ला सकते हैं। दर्शकों, आपने बीटीवी को देखा, बीटीवी को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।